तो पिछले क्लास में हमने जहां सवाल छोड़ा था, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, तो वहीं से आइए शुरू करते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि 20% लाभ होता है एक सामान खरीदने पे। मतलब एक दुकानदार को 20% लाभ होता है सामान खरीदने पे, और 20% लाभ होता है जब सामान को बेचता है। तो बताइए उसको कुल लाभ कितने का हुआ? यानी जब वो सामान खरीदा तब भी उसको 20% का लाभ हो गया। आप सोच लो, अरे खरीदते वक्त कैसे लाभ होता है? लाभ तो हमेशा बेचते वक्त होता है। मैं बताता हूँ कैसे लाभ होता है। जब वो सामान खरीदता है तब भी उसको 20% का लाभ होता है, और जब सामान बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। ये तो पूछा है कि कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ उसको। आइए देखते हैं। देखो, दुकानदार के पास मान लो कि 100 रुपए उसके जेब में था। कितना? 100 रुपए उसके जेब में था। वो लेके गया और उसी 100 रुपए में वो 120 रुपए का सामान खरीद के ले आया। हो गया ना 20%? हो गया ना उसको खरीदता 20% का लाभ। देखो, था उसके पास 100 रुपए और खरीद कितना ले आया? 120 रुपए का सामान उसी 100 रुपए में, तो उसको 20% का लाभ हो गया। फिर कहता है उसको बेचते वक्त 20% का लाभ होता है, तो उसको बेचते वक्त बेचने इस पे लाभ निकालेंगे, इस पे निकालेंगे। तो आप कहोगे सर अब वो तो 120 रुपए का पास सामान है ना, उसके पास टोटल सामान 120 रुपए का है, अब वो इसको बेचेगा तो उसको फिर से लाभ हो गया 20% का। ठीक है, तो 120 पे 20% का उसको लाभ हो गया। ठीक है, 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। कितना? 144। उस 120 रुपए को सामान को उसने 144 रुपए में बेच दिया। देखो, उसके पास खर्चा, शुरू में खर्चा कितना किया? वो 100 रुपए खर्चा किया, और उसको मिला कितना? 144 रुपए मिला। यानी 100 रुपए पे 144 रुपए उसको मिला, यानी 44 की उसकी लागत, 44 रुपए की उसका लाभ होगा किस पे? 100 पे। तो परसेंट निकालोगे ना तो देखोगे 44% का उसको लाभ हुआ। समझ में आ गई बात? था उसके पास 100 रुपए, 120 रुपए का सामान खरीदा, फिर 120 रुपए को 120% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 144 रुपए। उसने खर्चा किया कितना किया था? 100 रुपए, और मिला कितना? 144 रुपए। तो आप आराम से लाभ निकाल लोगे। ये कॉस्ट प्राइस उसके लिए हो जाएगा और ये उसका फाइनल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस मिल गया, ये सेलिंग प्राइस मिल गया, तो आप जाहिर बात है परसेंटेज तो निकाल ही दोगे। ठीक है, चलो इसी तरह के और सवाल देखते हैं। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, अगर कुछ भी दिमाग ना करे ना, एक और तरीके से करते हो। जब भी ऐसा सवाल दिया रहा है कि एक बार 20% का लाभ उसको खरीदते वक्त हो गया, एक बार 20% का लाभ उसको बेचते वक्त हो गया, तो क्या करना? सीधे ऐसे कर देना। तो उसको जो नेट प्रॉफिट होगा ऐसे कर देना, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटा में 100। इसको सॉल्व करोगे ना तो 40 प्लस 4 44। कहने का मतलब अगर उसको एक बार A% का लाभ हुआ और एक बार उसको B% का लाभ हुआ, तो उसको कुल लाभ कितने का हुआ? तो मैं कह रहा हूं A प्लस B प्लस A इंटू B बटा में 100। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? इसको अगर शॉर्ट ट्रिक है या शॉर्ट तरीका, तो इसको ऐसे निकालना। ठीक है, 40 वाले तुम फॉर्मूले को लिख लो। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, उसको कह रहा है कि अगले सवाल भी इसी तरह का है कि एक बार उसको 5% का लाभ होता है सामान खरीदते वक्त, और एक बार उसको 5% का लाभ होता है उसी सामान को बेचते वक्त। तो उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? समझ में आ गया? इसको कैसे करोगे? 100 रुपए का सामान था, उसके पास कितना रुपया था? दुकानदार के पास मानो 100 रुपया था, और 100 रुपए में कितने का? 105 रुपए का वो सामान लेके चला आया। फिर दूसरी बात, वो इसी 105 पे उसने लाभ कमा लिया। इसी 105 पे उसने क्या कमा लिया? लाभ कमा लिया। कितना परसेंट? 5% का। तो कितना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 105 पे 21/5। ये 21/20 क्यों किया हूं? क्योंकि 5% का फ्रैक्शन कितना बनता है यार? 1/20 बनता है, तो 1 की बढ़ोतरी 20 पे, तो 105 या 21/20 मैंने कर दिया। इसको सॉल्व करो। हाँ, इसको सॉल्व करोगे कितना बनेगा? 110.25। ठीक है, 110.25। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 110.25। तो तुम देखोगे कॉस्ट प्राइस कितना था बच्चे? 100 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना आया? 110.25। तो तुम देखोगे ना कि 10.25 का फायदा उसको कितने पे हुआ? 100 पे हुआ है। तो 100% इसका निकालोगे तो कितना? 10.25%। 10.25%। एक तो ये तरीका इसका रहा। ठीक,
10.25%। एक तो इसका ये तरीका रहा। दूसरा जो मैंने उसका मेथड बताया था, क्या बताया था? दूसरा इसका मैंने मेथड बताया था क्या कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, यानी एक बार 5% प्लस एक बार 5% प्लस 5 इंटू 5 बटा में 100। इधर करोगे तो कितना 10 हो जाएगा, परसेंट हटा दो, क्यों जरूरी नहीं। इधर करोगे 10 हो जाएगा, इधर क्या करोगे 0.25 हो जाएगा, तो उसका कुल प्रतिशत कितना जाएगा 0.25%। ये उसका क्या हो गया, नेट या कुल लाभ या कुल प्रॉफिट। ठीक है, एक और सवाल देता हूं। इस सवाल में कहता है कि एक बार उसको सामान खरीदते वक्त 10% का लाभ होता है, एक बार उसको सामान खरीदते वक्त कितने का लाभ होता है 20% का, 20% का, और एक बार उसको सामान बेचते वक्त कितना 30% का लाभ होता है। तो पूछता है कि उसको कुल लाभ कितने का हुआ। तुम वही फॉर्मूला लगा दो, क्या करोगे 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बटा में 100, क्या करोगे इधर तुम्हारा आ जाएगा कितना 50 प्लस 6। ठीक है, तो उसको कुल लाभ कितना 56% का हो गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरह सवालों को किया जाता है। ठीक है, एक और सवाल को हम लोग देखते हैं। देखो ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। सवाल क्या कहता है, एक आदमी 40 में 3 संतरे खरीदता है, आगे क्या रहता है, उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 में 5 खरीदता है। उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 में 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी संतरे को 50 में 3 की दर से बेचता है, यदि वह सभी संतरे को 50 में 3 की दर से बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल समझ में आया कि सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आदमी 40 में 3 संतरे खरीदता है, यानी 40 में 3 संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे को 60 में 5 की दर से बेच देता है। उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे को, मान जितने दो तरह के संतरे खरीदता है। सवाल में क्या कह रहा है कि आदमी 2 तरह के संतरे खरीदता है। पहला संतरे का कीमत क्या है कि 40 रुपए में 3 संतरा मिलेगा, 40 रुपए में 3 संतरा मिलेगा। दूसरे टाइप का संतरा क्या कहता है कि 60 रुपए में 5 संतरा मिलेगा। फिर कहता है उन दोनों संतरे को, और दोनों बराबर बराबर खरीदना है, जो 40 रुपए में 3 संतरा जितना खरीदता है उतना ही संतरा जो 60 रुपए में 5 संतरा मिलता है। फिर दोनों को मिलाता है और दोनों को कैसे बेचता है कि 3 संतरे को 50 रुपए में बेच देता है।
किस दर से बेचता है कि 3 संतरा बेचता है 50 रुपए में, तो बताइए उसको हानि या लाभ क्या होगा, उसका प्रतिशत निकालिए। तो देखिए हमें ये नहीं पता, ये पता है कि दोनों बराबर मात्रा में खरीदता है, लेकिन कितना खरीदता है ये नहीं पता। तो इसके लिए सबसे सिंपल ट्रिक क्या है, 3 और 5 का आप एवरेज ले लीजिए, 3 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे ना तो आपको कितना आएगा, 3 और 5 का आप क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 15। तो क्या हम मानेंगे कि 15 संतरे खरीदता है वो जो कि 40 रुपए में 3 मिलता है, और 15 संतरे खरीदता है वो जो कि 60 रुपए 5 मिलता है। तो देखो अगर 40 रुपए में 3, ऐसे सोचो अगर 3 संतरे मिलते हैं 40 रुपए में तो एक संतरा कितने मिलेगा, तुम कहोगे सर 40/3 में, तो ऐसे 15 संतरे कितने मिलेंगे, काट दोगे 5, तो कहोगे सर 200 में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है कि 5 संतरे मिलते हैं, ये टाइप 1 संतरा जो खरीदा है टाइप 1, और ये टाइप 2 संतरा, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 संतरे 60 में खरीदा है, तो एक संतरे का दाम कितना हो जाएगा, कहोगे सर 60/3, तो 15 संतरे का दाम कितना हो जाएगा, कहोगे सर 180 रुपए। तो यानी तुम देखो ध्यान से, 30 संतरा, उसने कुल कितने संतरे खरीदे, 30 संतरा कितने में खरीदा उसने, 380 रुपए में। 30 संतरे खरीदे कितने, 380 रुपए में, ठीक है भाई। 15 संतरा ये वाले खरीदे, 15 संतरा ये वाले, 30 संतरा 380 रुपए में खरीदे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेच कितने में रहा है, ये तो चलो पूरा कॉस्ट प्राइस का तुमको कॉन्सेप्ट हो गया। अब बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस, इधर ध्यान से देखो। कह रहा है कि 5 संतरे को बेचता है कितने रुपए में, कह रहा है 3 संतरे को 50 रुपए की दर से बेचता है। 3 संतरे को अगर 50 रुपए की दर से बेचता है तो एक संतरे कितने रुपए में बेचेगा, एक संतरे की कीमत पड़ेगी 50/3, और उसके पास है कितने संतरे, 30 संतरे, तो 30 संतरे की कीमत कितनी पड़ेगी उसकी, 10, 500। उसकी लागत कितनी थी 380, और उसकी कमाई कितनी हो गई 500, ठीक है। यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा बच्चे, कॉस्ट प्राइस उसका 380 का पड़ा, और सेलिंग प्राइस कितने का पड़ा 500 का। तो तुम देखोगे कि 120 का लाभ उसको कितने पे, 380 पे मिला, तो 100 पे कितने का लाभ मिलेगा। इसको काट, चलो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 19, ठीक है, फिर ये कट जाएगा 19, 5 95, 5, 19 दूनी 48, 120, 19 छक्का 19, 157, ठीक है, 5.257। अब उसका नेट तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 6 × 5.257। इसको सॉल्व करोगे ना तो लगभग तुम्हारा आएगा 31.5%, 31.5%, जिसको तुम अप्रोक्सीमेट करके किताब में तुम्हारा लिखा होगा 32%, ठीक है। 31.5, इसको राउंड ऑफ करके लिखा होगा 32%। तो ये रहे यहाँ पे कुछ सवाल, ठीक है। थोड़ा समझाना इसमें पड़ा, इसलिए आपको ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये सब चीजें, मतलब जैसे एलसीएम निकालना और वगैरह वगैरह, वो तो आप दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आपका लास्ट वीडियो था प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, और अगला वीडियो जो आएगा वो हमारा आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है।